हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, यूनिट नंबर 5 ऑफ पार्ट 2। द नेम ऑफ चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, GSEB गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो बोर्ड चलाया जा रहा है उस सब्जेक्ट के लिए। नाउ आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन में कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। वी डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि सिलेबस में से निकाल दिया गया है, तो चलो जाने देते हैं। नाउ वी शैल स्टडी द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सपोज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल fx इज ऑब्टेन एज फॉलो। तो ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ऐसा वाला यूं ऐसे लहरीदार है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो, ये a जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, c भी मैक्सिमम वैल्यू है और d भी मैक्सिमम वैल्यू है, b मिनिमम वैल्यू है और d भी मिनिमम वैल्यू है। तो जो लोअर पॉइंट पर है उसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू, और जो अपर पॉइंट पे है उसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अब मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब होता है अपने पड़ोसियों से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, जैसे C की बात करें तो C का नेबर है B और D, तो ये B और D के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, तो आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम है। अगर यहाँ E की बात करें, ठीक है, ये E की बात करें तो ये D के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, यहाँ का नेबर गायब है, ठीक है। इसी तरह से A की बात करें तो A जो है वो B के कंपैरिजन में मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है? तो एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है तो आपको भी बस इसी तरह ग्राफ बनाना होगा, लेकिन इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है। देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू को समझाया जा रहा है कि जैसे ये है तो ये इसके पड़ोसी हैं, पहला पड़ोसी और दूसरा पड़ोसी, ठीक है, और ये है टॉप पे बंदा। मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्लियर है? क्योंकि अपने पड़ोसियों से उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, जैसे ये पहले को रखा है a माइनस एच, दूसरे को रखा है a प्लस एच और सेंटर में है a जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर है? नाउ सी, अब इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम सिर्फ तब होता है जब ये कंडीशन फुलफिल हो तब, ठीक है। ध्यान से रट्टा मार लो, जैसा समझो। पहला, एफ डैश ए या एक्स जो है वो 0 होना चाहिए। दूसरा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? द फर्स्ट कंडीशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। Second condition is second derivative must be less than 0. Is that clear? चलो मिनिमम वैल्यू पे चलते हैं। तो मिनिमम वैल्यू मतलब ऐसा, आजू बाजू के पड़ोसियों से अगर वैल्यू कम है, ठीक है, जैसे कि पहला पड़ोसी है a माइनस एच, बाजू वाला पड़ोसी है a प्लस एच, ठीक है, और सेंटर में है a, तो a की वैल्यू आप देखो आजू बाजू से कम है, ठीक है, आसपास के नेबर से उसकी वैल्यू जो है वो लेस है। That's why the a is called minimum value of function. What? Minimum value of a function. Clear है ये? So hopefully it is clear to you. अब इसकी भी कंडीशन है। पहली कंडीशन सेम है दोनों में, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमम की फंक्शन, मैक्सिमम का कंडीशन ये था कि 0 से सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम का कंडीशन ये है कि जो सेकंड डेरिवेटिव हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? ओके, होपफुली ये क्लियर होगा। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे, और ये स्टेप्स देखने के बाद ये मेथड यही पूरा करते हैं। ये थियरी आपको लिखनी रहेगी पूरी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विद ग्राफ और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मेथड है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आप f डैश x या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे। f डैश x बोलो या फिर dy बाई dx बोलो, दोनों में से जो कहना हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल में रखना है 0। क्या रखना है? 0। और फाइंड करना है आपको स्टेशनरी पॉइंट। क्या फाइंड करना है?
स्टेशनरी पॉइंट, मतलब जो भी आंसर मिलेगा ना 0 रखने के बाद, तो जो वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। फिर आप फाइंड करोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड स्टेप, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुट द स्टेशनरी पॉइंट इन दैट वैल्यू। फिर ये जो स्टेशनरी पॉइंट आपने स्टेप 2 में फाइंड किए वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट किए जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो वो स्टेशनरी पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और अगर वो लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो फोर्थ स्टेप जो है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द स्टेशनरी पॉइंट फॉर विच द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव will give you maximum value of function, and the value of x, stationary point for which the second order derivative is positive, will give you minimum value of function। ठीक है, ये will give you मतलब that is not the minimum and the maximum value। Then finally substitute that stationary point in the actual function जो सम में दिया होता है स्टार्टिंग में, और फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो 5 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, एक बार स्क्रीन ऑफ करिए और पता लगाइए। कोई जस्ट अ सेकेंड, हाँ भैया स्क्रीन हो गया ऑफ। स्टेप 1, स्टेप, एक मिनट, लेट मी हैव ब्राइट कलर। स्टेप 1 क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कहते हैं एफ डैश एक्स या फिर और डी वाई बाई डी एक्स, ये पहला स्टेप। स्टेप टू आपको एफ डैश एक्स के इक्वल में रखना है 0। दूसरी लफ्ज़ों में कहें तो अगर आपने फाइंड किया है डी वाई बाई डी एक्स तो उसके इक्वल में रखोगे आप 0। ठीक है, तो 2 स्टेप समझ में आ गए। स्क्रीन बंद करके स्टेप 3 लिख रहा हूं। नाउ स्टेप 3 आपको फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश एक्स या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये है आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप 4 एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है, स्टेप 4 स्टेशनरी पॉइंट जो आपने फाइंड किए हैं सेकेंड स्टेप में, स्टेशनरी पॉइंट, उनको आप स्टेशनरी पॉइंट्स को आप सेकेंड ऑर्डर मतलब एफ डबल डैश एक्स में करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो पॉइंट आपको देगा मिनिमम वैल्यू। क्या प्रोवाइड करेगा? मिनिमम वैल्यू। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू। कौन से वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। एंड लास्ट स्टेप 5 फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया है तो 3-4 बार, जितने बार लिख सको, याद ना रहे तब तक लिखते रहिए। ठीक है, और कंप्लीट कीजिए। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 7 to 20 कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है क्योंकि लास्ट लेक्चर का होमवर्क भी यही था। और ये थियरी जो मैंने अभी करवाई है उसे 2-4 बार लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।